नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, ये सब चीज़ें वाकई होती हैं या नहीं होती हैं। अगर होती हैं तो ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं हमारे चार्ट में जिनकी वजह से ये चीज़ें हमको इफेक्ट करती हैं, क्योंकि हर किसी को तो ये चीज़ें इफेक्ट नहीं करती हैं। तो ऐसे क्या कॉम्बिनेशंस हैं, क्या हमारी पत्री में योग बने हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हमको इफेक्ट करती हैं। तो चलिए हम लोग इसको जान लेते हैं कि ऐसे कौन से योग होते हैं जिनकी वजह से हम या कोई भी नेटिव प्रोन हो जाता है इन चीज़ों के प्रभाव में आने के लिए। देखिए, ब्लैक मैजिक जो है उसको हमारी काल पुरुष कुंडली में स्कॉर्पियो राशि जो है वो बताती है, या हमारा 8th हाउस जो है वो बताता है। तो इसके लिए जब हम किसी भी नेटिव के चार्ट में चेक करेंगे कि उसका 8th हाउस जो है अगर वो एफ्लिक्शन में है या स्कॉर्पियो राशि एफ्लिक्शन में है तो वो प्रोन है इन चीज़ों के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के 8th हाउस में जो है मेलेफिक प्लैनेट्स बैठ जाते हैं, जैसे सैटर्न है, राहु, केतु, मंगल, इस तरीके के प्लैनेट्स अगर आ जाते हैं तो आप देखेंगे ये लोग जो है ये नेचुरली प्रोन हो गए तंत्र की जो है तंत्र से इफेक्ट होने के लिए। उसके अलावा क्या है कि स्कॉर्पियो राशि में भी अगर इस तरीके का आप देखेंगे एफ्लिक्शन तो भी वो आपको प्रोन बना देता है इन चीजों की तरफ। इसके अलावा क्या है कि सैटर्न और मंगल को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सैटर्न जो है वो 8वें घर के कारक है और मंगल क्या है, वो नेचुरल लॉर्ड है स्कॉर्पियो राशि के। तो जब ये प्लैनेट्स जो है आ जाते हैं, क्योंकि सैटर्न हमारा कर्म है, तो आप देखेंगे कई बार जो तांत्रिक वगैरह होते हैं उनके चार्ट में भी सैटर्न जो है 8th में होते हैं विद राहु, केतु या मार्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे इनका कर्म जो है वो तंत्र से जुड़ जाता है। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग जिनके स्कॉर्पियो राशि या 8th हाउस में इस तरीके के प्लैनेट्स हैं, ये या तो इनके ऊपर तंत्र हो सकता है और ये इफेक्ट होंगे उससे, या ये किसी और के ऊपर भी तंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। या अगर 5th हाउस भी इससे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है, सपोज कर लीजिए स्कॉर्पियो राशि या आपके 8th हाउस के साथ, तो ये लोग तंत्र जो है वो सीख भी सकते हैं। मतलब जैसे बहुत से लोग होते हैं जो तंत्र वगैरह उसका नॉलेज लेते हैं, सीखते हैं, तो ये वो लोग होते हैं जिनका 5th लॉर्ड या 5th हाउस का किसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है 8th हाउस के साथ। इसी वजह से ज्योतिष भी आप देखिए 5th और 8th लॉर्ड का कनेक्शन जो है वो ज्योतिष को भी बताता है, क्योंकि ज्योतिष भी क्या है, ये भी एक हिडन, एक गुप्त विद्या है। उसी तरीके से जो तंत्र है वो भी एक गुप्त विद्या है। तो इसमें भी 5th और 8th अगर एक साथ जुड़ जाते हैं तो आप देखेंगे ऐसे लोग तंत्र का साधना करते हैं या तंत्र पढ़ते हैं, सीखते हैं। उसके अलावा हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या देखनी है कि हमारा चंद्र और हमारा सूर्य ये कितने अच्छी कंडीशन में है पत्री में। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है, चंद्रमा स्ट्रांग है, तो ये चीजें आपको इफेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि आप मन से, अपने दिमाग से इतना स्ट्रांग है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो कहते नहीं, हम भूत प्रेत में नहीं मानते, हम रात को आप हमें कब्रिस्तान ले जाइए, हमको डर नहीं लगेगा। तो जो मन से इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ये हम किससे देखते हैं, चंद्रमा से देखते हैं। तो अगर मन से कोई जातक इतना स्ट्रांग है तो उसपे ये तंत्र वगैरह का इफेक्ट जो है वो बहुत नेग्लेजिबल होगा, अगर कभी कोई यूज करेगा भी इनके अगेंस्ट तो भी। उसके अलावा क्या है कि हमको लग्न जो है, लग्न लॉर्ड, उसकी स्थिति को भी जांचना होता है, क्योंकि लग्न लॉर्ड जो है उसका हमारी हेल्थ के ऊपर और हमारी ओवरऑल पूरी जो लाइफ है उस पर सबसे बड़ा से जो है वो लग्न लॉर्ड का होता है। तो अगर लग्न लॉर्ड जो है वो एफ्लिक्शन में है, वीक है, या किसी और कारण से जो है थोड़ा सा जो है उसमें कोई कमी आ रही है, कमजोरी आ रही है, तो आप प्रोन हो जाते हैं ब्लैक मैजिक से इफेक्ट होने के लिए। क्योंकि अगर आपका लग्न जो है वो वीक हो जाता है तो आपका पूरी पत्री, पूरा चार्ट जो है वो वीक हो जाता है। भले ही आप कितने अच्छे कॉम्बिनेशंस लेके बैठे हो, कितने ही राजयोग क्यों ना हो आपके पास, लेकिन लग्न आप है, आप अगर स्वयं भोगने की स्थिति में ही नहीं है तो आप किस प्रकार से जो है वो उस राजयोग को जो है फलित कर पाएंगे। देखिए, वीक चंद्रमा, वीक सूर्य और वीक लग्न, ये 3 चीजें आप सबसे पहले चेक करिए कि क्या आप ब्लैक मैजिक के लिए प्रोन तो नहीं है। और अगर ऐसा
नहीं है आपकी पत्री में, अगर आपका चंद्रमा जो है अच्छी कंडीशन में है, सूर्य बली है और लग्न लॉर्ड जो है या लग्न जो है वो अच्छी स्थिति में है, तो ये चीज़ों का आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये था मेरा एक छोटा सा ब्लैक मैजिक के ऊपर एक क्लास, जो आप कह सकते हैं कि मैं यहाँ पे छोटे से प्रिसाइज वे में आपको ये बताना चाहती हूँ कि ब्लैक मैजिक जो है वो वर्क करता है या नहीं करता है। तो डेफिनेटली ब्लैक मैजिक जो है ये वर्क करता है, और जिनके ऊपर करता है बहुत आप सोचिए कि कई बार स्थिति इतनी खराब भी हो जाती है कि आदमी की जान तक चली जाती है कई बार इन चीज़ों की वजह से। तो ये चीज़ें डेफिनेटली एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उसके लिए आप अपनी पत्री को अच्छे से देखें। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो किसी अच्छे जो एस्ट्रोलॉजर है उनको आप कंसल्ट कीजिए और उनसे इसकी प्रॉपर रेमेडी जो है वो आप पूछेंगे, तो वो आपको जैसा भी होगा गाइड करके आपको बता सकते हैं कि क्या वाकई में ये आपके मन का वहम है या आपके ऊपर हुआ है, और अगर हुआ है तो क्या रेमेडी है इस परेशानी के लिए। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।